एवरीवन। तो हम जी का जो 160 डेज का प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रहा है उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो हम लोग डे 1 से शुरू करते हैं। डे 1 का क्वेश्चन क्या था? सेकेंड लार्जेस्ट, उसको हम लोग देखते हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एरे, रिटर्न द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे. If the second largest element does not exist, then return -1. The second largest element should not be equal to the largest element. इसमें बेसिकली ये दिया है, एक एरे दिया है, उसमें कुछ एलिमेंट है, उसमें से हमको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट देना है, रिटर्न करना आंसर में। और वो जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर एलिमेंट नहीं होने चाहिए, दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसको हमको सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ एन में। तो इसको देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले अप्रोच आता है कि इसको, इस एलिमेंट को हम लोग शॉर्ट कर लें। शॉर्ट कर लेंगे तो वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, तो फिर हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आसानी से दे देंगे। लेकिन शॉर्ट करेंगे तो शॉर्टिंग का एल्गोरिदम ले लेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, लेकिन हमको सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ एन में। तो हम इसके लिए अप्रोच देखते हैं। तो हम इसका सलूशन देखते हैं। पहला अप्रोच है टू पास सर्च। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एरे को 2 बार ट्रेवर्स करेंगे। एक बार ट्रेवर्स करके लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे और एक बार ट्रेवर्स करके सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। जैसे पहले हम लोग लार्जेस्ट को इनिशियलाइज कर देंगे -1 से और सेकेंड लार्जेस्ट को भी इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। फिर हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे एक बार। तो आई हम 0 से n-1 तक ट्रेवर्स करेंगे। और अगर जो एरे का एलिमेंट है वो लार्जेस्ट से ग्रेटर हुआ तो हम लार्जेस्ट में वो एलिमेंट डाल देंगे। अगर स्मॉलर हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आगे बढ़ जाएंगे। इतना करने के बाद जो एलिमेंट मिल जाएगा वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। हम फिर से दोबारा लूप चलाएंगे, फिर शुरू से चलाएंगे आखिरी तक। इस बार हम 2 कंडीशन लगाएंगे। इस बार हमारा कंडीशन रहेगा कि एरे ऑफ जो एलिमेंट है वो सेकेंड लार्जेस्ट से अगर ग्रेटर है और एंड इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम उस एलिमेंट को सेकेंड लार्जेस्ट में डाल देंगे और उसके बाद इसी को रिटर्न कर देंगे। अपना आंसर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं। 12, 35, 1, 10, 34, 1। अब हम i इज इक्वल टू 0 टू n कितना है 1 2 3 4 5 6, तो n-1 5 तक चलेंगे। पहले लार्जेस्ट हो गया -1, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया -1। हम i इज इक्वल टू 0 पे इस एलिमेंट पे ये लार्जेस्ट से ग्रेटर है तो हम लोग लार्जेस्ट की जगह 12 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अब लार्जेस्ट से ये एलिमेंट भी ग्रेटर है तो इसकी जगह 35 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। 1 इससे छोटा है तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर 10 35 से छोटा है तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। 34 भी छोटा है, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। 1 भी छोटा है तो लूप खत्म हो गया। तो मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट जो आ गया वो 35 आ गया। अब हम एक बार फिर से 0 से n-1 तक फिर से ट्रेवर्स करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे और इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 12 -1 से बड़ा है तो इसको हम 12 कर देंगे। फिर ये इससे ग्रेटर है लेकिन इसके इक्वल है तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। 1 इससे छोटा है तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे। 10 भी इससे छोटा है तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे। 34 इससे ग्रेटर है तो हम लोग इसकी जगह 34 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 1, तो फिर 1 भी इससे छोटा है तो मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो 34 आ गया। तो हम लोग ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो हमने 2 लूप चलाया है, एक यहाँ पे 0 to n-1, तो इस यहाँ पे चलेगा हमारा कोड ऑर्डर ऑफ n टाइम। फिर यहाँ पे हमने दोबारा वही चलाया है लूप,
फिर से चलेगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम, तो हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 2n टाइम। तो ये ओवरऑल जाके ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। तो हम लोग जो अप्रोच समझे उसको हम लोग कोड के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट n एरे का साइज निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग लार्जेस्ट को डिफाइन कर लेंगे -1 से, और सेकेंड लार्जेस्ट को एस लार्जेस्ट लिख देते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट को डिफाइन कर लेंगे -1 से। इसको हम लोग इंट मिन से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे जैसे अप्रोच वहाँ पे डिस्कस किए थे वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहला बना लेंगे एक लूप। पहले हम एक लूप में ट्रैवर्स करेंगे। अगर जो एरे ऑफ एलिमेंट है वो अगर लार्जेस्ट से ग्रेटर हो गया तो हम उसको लार्जेस्ट में डाल देंगे। लार्जेस्ट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा। इस तरीके से हम इतने में हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट। यहाँ से हमको लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। इसके बाद हम फिर से लूप चलाएंगे और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर देंगे। फाइंडिंग द सेकेंड लार्जेस्ट, यहाँ पर हम लोग फिर से लूप चलाएंगे। इस बार हम कंडीशन 2 रखेंगे कि जो एरे ऑफ आई है वो सेकेंड लार्जेस्ट से ग्रेटर होना चाहिए, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो लार्जेस्ट से इक्वल नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट से, क्योंकि लार्जेस्ट वो पहले ही हो गया, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग जो जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट में डाल देंगे। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे या सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। एक कंडीशन हम लोग और लगा देते हैं, अगर ऐसा हो गया कि सारे एलिमेंट इक्वल ही थे तो एक सेकेंड लार्जेस्ट कोई आएगा ही नहीं, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किए थे वही रह जाएगा। अगर -1 के इक्वल ही रह गया तो हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। और या तो एक कंडीशन और भी हो सकता है कि अगर जो हमारा एलिमेंट है उस एरे का जो साइज है वो 2 से छोटा हो गया, मतलब एक या एक से कम एलिमेंट है, तब भी हमको सेकंड लार्जेस्ट नहीं मिलेगा, तब भी हम रिटर्न -1 कर देंगे। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो -1 रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं। कहीं स्पेलिंग गलत हुई है। यहाँ कॉलन नहीं, रन हो गया। अब हम सबमिट करके भी देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम लोग इसका सेकेंड अप्रोच देखेंगे, जो है वन पास सर्च। इसमें हम लोग एक ही बार ट्रैवर्सल करेंगे पूरे एरे का। इसमें दो कॉन्सेप्ट है कि अगर जो एरे है, एरे का एलिमेंट है वो लार्जेस्ट से ग्रेटर हुआ तो हम लोग दो काम करेंगे। हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट में डाल देंगे लार्जेस्ट को,
और लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे ये वैल्यू डाल के। या तो फिर ये कंडीशन हो गया कि जो एलिमेंट है उस लार्जेस्ट से तो छोटा है लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, मतलब दोनों जो एलिमेंट है वो लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट के बीच में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बस सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे उस एलिमेंट में डाल के। इसको हम लोग बढ़िया से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये लूप हम एक ही बार लूप चलाएंगे, इसमें आई 0 से n-1 तक ट्रेवर्स करेंगे और ये दो कंडीशन चेक करके अपडेशन करेंगे। इसके अलावा कोई कंडीशन होगा तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे इसमें लार्जेस्ट को ले लेंगे -1 और सेकेंड लार्जेस्ट भी है -1। अब हम क्या किए, i = 0 पे गए, 12 है, चेक किए ये लार्जेस्ट से ग्रेटर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सेकेंड लार्जेस्ट में जो लार्जेस्ट की वैल्यू है वो डाल दिए और लार्जेस्ट को अपडेट कर दिए इस वैल्यू से। फिर i = 1 पे गए, 35, ये लार्जेस्ट से ग्रेटर है, पहले क्या करेंगे, पहले सेकेंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट की वैल्यू डाल देंगे और लार्जेस्ट में ये वैल्यू डाल देंगे। फिर i = 2 पे गए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी वाली कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ये दोनों से छोटा है, 35 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, तो आगे बढ़ जाएंगे। 10, ये भी 35 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है। फिर 34 पे आएंगे, 34 इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट को ही अपडेट करेंगे 34। इसके बाद फिर इस पे आएंगे, ये भी दोनों से छोटा है तो कुछ नहीं होगा, तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट मिल गया 34 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसका दूसरा वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। 10, 5, 10 था, इसमें लार्जेस्ट -1, सेकेंड लार्जेस्ट -1। तो हम लार्जेस्ट से कंपेयर किए, ये ग्रेटर है तो सेकेंड लार्जेस्ट -1 बन जाएगा और लार्जेस्ट बन जाएगा 10। फिर हम आगे बढ़े 5, ये इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा हो जाएगा 5। फिर हम 10 पे गए, ये इसके बराबर है तो कुछ नहीं करना है, और इससे ग्रेटर है तो भी कुछ नहीं करना है क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, बराबर एलिमेंट हमको नहीं लेने थे, तो सेकेंड लार्जेस्ट आ गया हमारा ये पहला ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ ना, तो दूसरा हम चेक ही नहीं करेंगे। 10 < 10 नहीं होता है तो हम दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, इसलिए इस पर कुछ नहीं होगा, हम सिंपल आगे बढ़ जाएंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक ही बार लूप में ट्रेवर्स कर रहे हैं 0 से n-1, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n). टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस हमने एक्स्ट्रा कोई यूज़ नहीं किया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर ऑफ n। ये बेस्ट सोल्यूशन है। अब हम दूसरे अप्रोच का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो साइज़ उसमें भी निकालना रहेगा, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट को इनिशलाइज करना रहेगा। अगर एलिमेंट 2 से कम है तो रिटर्न -1 करना ही रहेगा। इसमें हम लोग लूप एक ही बार चलाएंगे, ये दूसरा वाला लूप हम डिलीट कर देते हैं, बाकी चीज़ें लगभग सेम रहेगी, एक बार लूप हम चलाएंगे। इसमें कंडीशन हम अलग लगाएंगे। कंडीशन है अगर एरे ऑफ आई लार्जेस्ट से ग्रेटर है तब हम इसमें दो चीज़ें करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट के इक्वल कर देंगे और लार्जेस्ट को एरे ऑफ आई कर देंगे, वरना दूसरा कंडीशन एल्स इफ है। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर एरे ऑफ आई जो है लार्जेस्ट से तो छोटा है लेकिन एरे ऑफ आई जो है सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तब हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट में उस एलिमेंट को डाल देंगे। बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा।
ये भी सबमिट हो गया। हमने दोनों अप्रोच अच्छे से कोड करके भी देख लिया।